हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, देयर के रूट्स लेकर आया हूँ और देयर मीन्स क्या होता है, तो इसका मैं अर्थ बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर जो भी हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषा से, वो सीख सकते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देयर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट रूल है देयर का प्रयोग। देयर मीन्स क्या होता है, तो देयर मीन्स क्या होता है हिंदी में इसका अर्थ दे देंगे। तो देयर मीन्स होता है वहां। देयर मीन्स होता है वहां। हिंदी अर्थ इसका हिंदी में मीनिंग वहां होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जब हिंदी में इसका उच्चारण निकालते हैं तो वहां का कहीं कहीं वाक्यों में वहां के अर्थ से अर्थ निकालते हैं, तो ये गलत होता है। तो सबसे पहला रूल है, यदि वाक्य में किसी जीव जंतु या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यदि वाक्य में किसी जीव जंतु या फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य में किसी जीव जंतु या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति या होने या न होने का अधिकार हो तो वाक्य देयर से शुरू करते हैं। रूल नंबर हमारा 2 है, यदि वाक्य के शुरू में कर्ता न दिया हो, यदि वाक्य के शुरू में कर्ता न दिया हो, तो सब्जेक्ट न दिया हो, तो वाक्य देयर से शुरू करते हैं। रूल नंबर 2 है, वाक्य के शुरू में कर्ता न दिया हो, सब्जेक्ट जो होता है, तो उसे वाक्य को हम देयर से शुरू करते हैं। इसके बाद है रूल नंबर 3, यदि वाक्य में अधिकतर संख्या दी हो, 100, 200, 500, 1, 2, 3, 4 जो भी संख्या दी हो, तो वाक्य और मैं शब्द दिया हो, मैं अवश्य आता है देयर वाले प्रयोग में, देयर के सेंटेंस में, तो उसमें हम उस वाक्य को जो है देयर से शुरू करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। तो देयर से शुरू करते हैं। तो ये 3 रूल्स हैं। तो मैं एग्जांपल लेकर के इन तीनों रूल्स का लागू करके बताऊंगा एक एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है, कमरे में 10 विद्यार्थी हैं। कमरे में 10 विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, कमरे में 10 विद्यार्थी हैं, कमरे में 10 विद्यार्थियों की उपस्थिति पाई जा रही है। तो पहला रूल लागू हो जाता है, या होना पाया जा रहा है, तो पहला रूल लागू होता है। इसके बाद है इसमें दूसरा रूल है कि वाक्य के शुरू में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य के शुरू में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो और रूल नंबर 3 है इसमें कि संख्या दी हो, तो इसमें संख्या दी है 10, ये यहाँ पर 10 संख्या दी है और वाक्य में मैं शब्द दिया है, तो अधिकतर मैं शब्द दिया जाता है, तो वाक्य देयर से शुरू करते हैं। मैं शब्द दिया जाता है, तो इसकी असली ये पहचान है मैंने कि मैं शब्द आता है। तो इसके हमें इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले इस प्रकार के वाक्यों को देयर से शुरू करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब यहाँ पर हैं, बहुत से हैं, इसलिए आर लगा देंगे। अब 10 विद्यार्थी की एक साथ लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स मैं की लगा देंगे इन दी रूम। तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दी रूम। इस प्रकार से तो इस सेंटेंस में तीनों नियम लागू होते हैं ये देयर के, तो मैंने ये नियम बताए हैं। तो एक और एग्जांपल, आकाश में
बादल हैं, आकाश में बादल हैं। तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। तो आकाश में बादल हैं, तो सबसे पहले मैं आया है, इसमें कर्ता सब्जेक्ट नहीं है शुरू वाक्य के शुरू में, और बादल की उपस्थिति पाई जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे देयर आर, बादल की लगाएंगे क्लाउड्स, क्लाउड्स, और मैं की लगा देंगे इन द स्काई, इन द स्काई। तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इस प्रकार से मैं और एग्जांपल लेता हूं। अभी और एग्जांपल, तो जैसे एक शेर था, सॉरी अभी गीला है थोड़ा, एक शेर था। तो एक शेर था, तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। तो इसमें रूल्स देखेंगे। तो पहला तो था, एक शेर था, तो पहला रूल्स लागू हो रहा है कि एक शेर था, फर्स्ट रूल लागू हो रहा है, एक शेर की उपस्थिति है, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट नहीं है। इसमें दो रूल्स लागू हो रहे हैं, इसलिए हम इस वाक्य को हम देर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर था की लगाएंगे वाज ए लायन, तो देयर वाज ए लायन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। इसकी इंग्लिश देयर वाज ए लायन। एक और एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल, बाग में जानवर नहीं थे। तो बाग में जानवर नहीं थे, तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। तो पहला रूल्स लागू हो रहा है कि बाग में जानवर नहीं थे, तो जानवरों की अनुपस्थिति पाई जा रही है या ना होना पाया जा रहा है बाग में। और दूसरा रूल है कि वाक्य के शुरू में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वाक्य के शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और तीसरा रूल्स में मैं शब्द दिया है। तो इस देयर के प्रयोग की मेन पहचान है मैं शब्द है। मैं शब्द वाक्य में आए तो समझ लो कि वाक्य देयर से स्टार्ट होगा। तो इसको देयर से शुरू करेंगे। तो इसको देयर से, बाग में जानवर नहीं थे, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब यहाँ पर थे, तो यहाँ पर बहुत से हैं, पीछे से अंग्रेजी लाएंगे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, इस तरह से इंग्लिश लगाते लाते हैं। तो देयर वर नॉट, नहीं की लगा देंगे, एनिमल्स इन द गार्डन। तो देयर वर नॉट एनिमल्स इन द गार्डन। इस प्रकार से इस सेंटेंस की ये इंग्लिश बनी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।